दोस्तों आज की कहानी है एक कामयाब बंदे की। वो कामयाब बंदे की जिसके पास कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन उसने एक गलती ऐसी की कि उसने थोड़े ही दिनों में अपना सब कुछ गवा दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ। एक लड़का था जो कि अपने माँ बाप के साथ रहता। वो लोग बहुत ही गरीब थे और वो लड़के के जो पापा थे वो किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हुआ करता था और कभी कभार तो खाने तक के भी पैसे नहीं थे, तो वो ज्यादातर दिन में एक बार या दो बार ही खाते थे। वो लड़के का बचपन पूरा गरीबी में ही बीता। वो किसी सरकारी पाठशाला में पढ़ाई किया करता था। ऐसे ही दिन गरीबी में गुजर रहे थे। वो लड़के ने मन ही मन सोच लिया था कि ये जो हमारी गरीबी है ना, उससे मैं बाहर आऊंगा और अपने परिवार के लिए कुछ कर जाऊंगा। उसका एक सपना था कि वो बड़ा होके बहुत ही बड़ा इंजीनियर बनेगा। वो बड़ा हो गया था और करीब 18 साल का हो गया था, लेकिन तभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है। दरअसल उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि घर में कमाने वाला एक था वो भी गुजर गया था। वो लड़के ने अपना सपना भुला दिया और वो काम करने के लिए किसी फैक्ट्री में चला गया। वहाँ पे 12 घंटे काम करता, थोड़े पैसे मिल जाते और उसी से ही अपना घर चलाया करता। अब वो हमेशा ख्यालों में ही रहता कि मैं इतना काम कर रहा हूँ और थोड़े ही पैसे मिल रहे हैं, उससे मैं आगे जाके कामयाब कैसे हो सकता हूँ। फिर उनको ख्याल आता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए वो फैक्ट्री में कम घंटे काम करता है। मतलब कि वो पहले 12 घंटे काम किया करता था, लेकिन अब वो 8 घंटे ही काम करता है और बाकी का समय अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए काम करने लगता है। वो दिन में 16-17 घंटे काम करते रहता। दिन में वो सिर्फ एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही खाना खाता और पूरे दिन पूरी रात वो अपना काम करता रहता। वो इतना पागल बन चुका था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस काम करता, मेहनत करता रहता। और दोस्तों थोड़े ही सालों में आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। वो कामयाब हो जाता है और उनका जो बिजनेस था वो 7वें आसमान पर था। उसकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन एक गलती, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो पहले से कर रहा था। वो पहले से ही गरीब था, इसलिए दिन में एक बार खाना मिल जाए, 2 बार खाना मिल जाए, वो उनके लिए बढ़िया था। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन आगे जाके वो काम करता है, 8 घंटे फैक्ट्री में काम करता है और बाकी का समय वो अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए काम करता। तब भी वो एक ही टाइम का खाना खाता और पूरे दिन में वो 2 या 4 घंटे ही सोता। बाकी का वो पूरा समय काम करता रहता। वो तब पूरी तरीके से कामयाबी के पीछे पागल हो चुका था। क्या खाना क्या सोना उसे पता नहीं था। और जब वो कामयाब हो जाता है और 1 ही साल होता है, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने पल भर में ही सब कुछ छोड़ दिया। मतलब कि दोस्तों वो लड़के को ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई भी इलाज नहीं था। और जब वो बीमार पड़ा और डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि अब तुम्हारे पास थोड़े ही महीने बचे हैं, तब उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ पैसा और कामयाबी ही सब कुछ नहीं होती, हमारी हेल्थ सबसे पहले होती है। दोस्तों ये कहानी से आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ है आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं या फिर व्हाटएवर कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे, तो दोस्तों आगे जाके जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ मिल जाता है, आपको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो सब कुछ आप पा करके भी गवा दोगे। अभी आपको ये बात नॉर्मल लगेगी क्योंकि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, लेकिन आगे जाके जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी बॉडी भी साथ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी ही साथ नहीं देगी तो आप कुछ भी करोगे वो सब पानी में चला जाएगा। इसलिए आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। सुबह उठ के आप कसरत कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, आप अपनी बॉडी के लिए कुछ काम कीजिए। और खाना भी आपको रेगुलर खाना है और हो सके तो घर का ही खाइए। साथ में आपको नींद भी पूरी लेनी है।
वरना मान लीजिए कि अगर आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है तो आप कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ जीत कर भी हार जाओगे। बाकी दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।